मेरे प्रिय दर्शकों नमस्कार। प्रिय दर्शकों, ऋषि ज्योतिष में मैं आपका दिल से स्वागत करता हूं और आपको धन्यवाद भी देता हूं कि आप मेरे वीडियो बड़ी उत्सुकता से देख रहे हैं। आपसे आग्रह भी करता हूं कि आप देखते हैं वीडियो तो लाइक कर दें, अच्छा लगता है तो, और 2 शब्द कमेंट्स पर भी लिख दें ताकि मुझे ये मालूम हो कि मेरा वीडियो आप लोगों को कितना अच्छा लगा। आज हम बात करते हैं दर्शकों सरकारी नौकरी पर। आजकल क्या सभी पहले से ही चाहते हैं कि मेरी अच्छी सरकारी नौकरी और प्रतिष्ठा मिलती है, समय पर वेतन मिल जाता है, कोई समस्या नहीं रहती। और सरकारी नौकरी के अनेक प्रकार के योग होते हैं। ये कुंडली के 12 भाव हैं। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां भाव। हर एक भाव का महत्व है। 10वां भाव सरकार का भाव है, कर्म का भाव है, प्रतिष्ठा का भाव है। 5वां भाव संतान बुद्धि शिक्षा का भाव है। 9वां भाव भाग्य भाव है और ये प्रथम भाव लग्नेश है। शिक्षा अच्छी होनी चाहिए, जैसे आप ढूंढ रहे हैं उसके अनुरूप शिक्षा भी अच्छी हो, लग्नेश भी बलवान हो, भाग्य का साथ हो और 10वां भाव भी बलवान हो तो आपको अवश्य सरकारी नौकरी, उत्कृष्ट नौकरी मिलेगी। ग्रहों के योग कुछ ऐसे होते हैं कुंडली में। ये 4 केंद्र है और ये त्रिकोण है। ये 1, 2 त्रिकोण है। लगन भाव केंद्र भी माना जाता है, त्रिकोण भी माना जाता है। इनको हम चारों को केंद्रीय बोलते हैं। केंद्र त्रिकोण का आपस में जब संबंध बनता है तो एक उत्तम उच्चम राजयोग बन जाता है। पद प्रतिष्ठा सहज मिल जाती है। लगन लग्नेश अच्छा हो, 10वां भाव अच्छा हो, दशमेश अच्छा हो और इनका जो केंद्र त्रिकोण का संबंध है वो भी हो तो अच्छी नौकरी मिल जाती है। ऐसे जाते की कुंडली जिसमें योग अच्छे हैं, बहुत अच्छे योग हैं, लेकिन कहीं उनको एडजस्ट करने की जरूरत है, कहीं उनके दोषों को ठीक करने की जरूरत है। इसलिए उच्च पद ना रह करके वह सरकारी नौकरी में तो गया, एक साधारण नौकरी, अच्छी नौकरी में गया, उच्च पद में नहीं गया। कहां रुकावट हुई? अगर आपके भी ऐसे ही है तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही ज्ञानवर्धक है। आप उन दोषों को उपाय करें और आपको पद प्रतिष्ठा कहीं नहीं, उच्च पद मिलेगा। नौकरी सरकार में एक अलग चीज है, चपरासी भी नौकरी करता है, एक कलेक्टर भी नौकरी करता है। अगर ये जो दोष इसमें आए, अगर इन दोषों का सही समय पर निवारण किया होता तो एक अधिकारी बनता है, नहीं तो कर्मचारी बनकर रह जाता है। क्या है योग? सरकारी नौकरी परंतु उच्च पद की हानि क्यों हो गई? जातक का जन्म 5 सितंबर 77 कृष्ण प्रकाश रोहिणी चरण 2 में हुआ, सोमवार को 11:24 पर हुआ। रोहिणी नक्षत्र चंद्रमा का नक्षत्र है, बहुत प्रिय नक्षत्र है। ये 27 नक्षत्र चंद्रमा चंद्रदेव की रानियां गिनी जाती हैं, जिसमें रोहिणी सबसे उनको प्रिय है और ये बहुत प्रिय है। रोहिणी नक्षत्र में लेने वाला अपने आप को कैसे भी एडजस्ट कर लेता है, वो विद्वान होता है और हर परिस्थिति में उसको ढलने की आदत हो जाती है। लेकिन इसकी योनि सर्प होती है, रोहिणी नक्षत्र की योनि सर्प होती है, वो थोड़ी सी परेशानी देती है। अगर कुंडली में काल सर्प योग हो और रोहिणी नक्षत्र हो या ऐसा नक्षत्र जो जिसकी सर्प योनि हो तो वो तीव्र काल सर्प योग बन जाता है। आगे बात करते हैं। तुला लगन 28 डिग्री है, केतु 23 डिग्री लेकर 6ठे भाव में है। चंद्रमा 10वां भाव का स्वामी चंद्रमा 15 डिग्री 5 मिनट लेकर के उच्च राशि में 8वां भाव में है। 9वां भाव में मंगल है और गुरु है 8:53 लेकर के, मंगल 9:53 लेकर के है। 10वां भाव में शनि 29 लेकर के 45 मिनट, शुक्र 15:30 लेकर के है। बुध 18:59 लेकर के अस्त है। सूर्य अपनी राशि में है एकादश भाव में 19 डिग्री लेकर के और द्वादश भाव में राहु है। एकादश भाव को इच्छा पूर्ति का भाव कहा जाता है। सूर्य अपनी राशि में, तो आमदनी की तो कोई कमी ही नहीं, ढेर सारी आमदनी है और सूर्य पीड़ित भी नहीं है। अष्टम राहु परमपित दोष माना जाता है। पहले हम अपने योग की बात करें, उसके बाद थोड़ा सा आपको परिचय करा दें कुंडलियों पर। चतुर्थ और पंचम भाव का स्वामी, पंचम भाव त्रिकोण का स्वामी है, केंद्र उसकी मूल त्रिकोण राशि है, 10वां भाव में है, एक अच्छा राजयोग बनाती है।
लगन भाव का स्वामी शुक्र दसम भाव में एक अच्छा राजयोग बनाती है, और पंचमेश और लग्नेश की युति जब दसम भाव में हो, बुद्धिमता से राज के कार्य करेगा, उच्च पद पर आसीन होगा, ऐसा जाता है। 2 राजयोग हो गए, परंतु नहीं हुआ। क्या कारण हुआ वो भी देखते हैं, बताएंगे। सूर्य का मैंने बता दिया कि इच्छा पूर्ति भाव का स्वामी अपने भाव में है, कोई डरने की आमदनी अच्छी हो रही है। मंगल और गुरु ये 9 भाव में है। गुरु तीर्थ भाव का स्वामी है और छठे भाव का स्वामी है। मूल त्रिकोण यहां पर है, गुरु यहां पर है, पराक्रम से भाग्य को उदय करेगा। मंगल भी द्वितीय भाव का स्वामी और सप्तम भाव का स्वामी मंगल 9 भाव में है, अच्छी स्थिति में है, इसमें कोई दो राय नहीं। अभी दसम भाव का स्वामी चंद्रमा उच्च राशि में तो है, लेकिन अष्टम भाव में आ गया है। नवास की तरफ हम चलते हैं तो विश्व नवास में शनिदेव आ गए, और शनिदेव तुला लगन के लिए कारक ग्रह है, विश्व नवास में आ गए। पुष्कर नवास में चंद्रमा आ गया और वर्गोत्तम भी आ गया, चंद्रमा वर्गोत्तम भी आ गया। जब वर्गोत्तम होता है तो अपनी दशा अंतर्दशा में ऊपर उठा देता है। चंद्रमा कौन है? दशमेश है चंद्रमा। दसम भाव का स्वामी वर्गोत्तम आ गया तो ऊंचा उठाएगा, ऐसे अति उत्तम हो गया। परंतु राहु की 9 दृष्टि से चंद्रमा पीड़ित है, उठ नहीं पाया। कर्मचारी तो बन गया, अधिकारी बनने का मौका नहीं मिल पाया। दूसरा, पंचमेश यहां पर दसम भाव में है, शनि है, विश्व नवास में है। जो ग्रह विश्व नवास में होगा वह अपने कारक की हानि करेगा, जहां पर बैठा वहां की भी हानि करेगा। तो शिक्षा में भी परेशानी रही और दसम भाव में भी परेशानी रही। कर्मचारी बना, अधिकारी नहीं बना, यहां पर दिक्कत आ गई। सर्प योनि है, रोहिणी की सर्प योनि है, राहु और केतु की पूरी बेल्ट में ग्रह है, तो तीव्र कालसर्प योग बन गया। साधारण कालसर्प सर्प योनि की वजह से तीव्र कालसर्प बन गया, यह भी परेशानी रही। सर्प योनि तीव्र कालसर्प बन गया। केंद्र त्रिकोण का संबंध मैंने आपको बता दिया, आपकी कुंडली में ऐसा है तो राजयोग बनने जाएगा। राजयोग इसमें बना है, कहां पर त्रुटि आ गई? शनि का विश्व नवास में होना और चंद्रमा जो दसम भाव का स्वामी है अष्टम में चला गया, राहु से पीड़ित होना, रोहिणी सर्प योनि होना और कालसर्प योनि होना। अगर इनका उपाय समय रहते कर लिया होता तो ऐसा जातक अगर अपनी शिक्षा के अनुरूप कर लिया होता तो सीधा कलेक्टर लेवल का IAS अफसर बन सकता था। ये ऐसे राजयोग है, क्योंकि सिर्फ एक चंद्रमा पीड़ित रह गया, और चंद्रमा और जब सूर्य पीड़ित हो जाते हैं तो सभी राजयोग भंग हो जाते हैं। वर्गोत्तम का उसको फायदा नहीं मिला, राहु की वजह से पीड़ित हो गया। द्वादश राहु परवल पित्त दोष हो गया, और शनि की भी तीसरी दृष्टि आ गई, सहवास सुख में भी परेशानी आई। इसको स्टार्टिंग में थोड़ी सी दिक्कतें तो आई दाम्पत्य जीवन में, वो भी एक परेशानी आई। तो शनि का विश्व नवास में होना, क्योंकि दसम भाव में है, हानि करेगा, शिक्षा में भी हानि करेगा, संतान के भी हानि करेगा, सहवास सुख में भी। और रोहिणी नक्षत्र की सर्प योनि होकर के तीव्र काल से 30 होना और दसम भाव का स्वामी चंद्रमा राहु से पीड़ित होना, ये वर्गोत्तम होने का उसको फायदा नहीं मिला। साधारण कर्मचारी बनकर रह गया, अच्छा कर्मचारी ऐसा नहीं है, लेकिन एक क्लास 1 अफसर जो बन जाना चाहिए था वो नहीं बन पाया। चंद्रमा पीड़ित हो गया राहु से, और जो योग जो बनाया लग्नेश और पंचमेश का दसम भाव में, वो शनि विश्व नवास में आ गया, जहां पर हमको जो विश्व नवास में ग्रह होता है वो परेशानी दे देता है। और अभी शनि की महादशा ऐसे आ गई, अभी ये चल रही है अभी, तो अपनी अंतर्दशा में जो भी ग्रह विश्व नवास में होगा अपनी दशा अंतर्दशा में हानि करेगा, दिया तो सही उसने, लेकिन उच्च पद नहीं दिया, ऊंची कुर्सी नहीं दी। अगर यहां पर ये शनि और शुक्र होते, आप कल्पना करके देखो, जो ज्योतिष का भी थोड़ा सा जानकार है, तो अति उत्तम राजयोग होता और चंद्रमा पीड़ित नहीं होना चाहिए था। वर्गोत्तम आ गया, कोई बात नहीं, चलेगा, उच्च राशि का है, पीड़ित नहीं होना चाहिए था। तो उच्च पद की तो गिनती नहीं है, उच्च राशि में भी आ गया वो भी काफी था, वर्गोत्तम आ गया वो भी काफी था, लेकिन राहु से पीड़ित है। अगर आपकी कुंडली भी ऐसी है मेरे दर्शकों, तो समय रहते आप देखिए, आपके ऐसे योग, इतने अच्छे योग लाखों में मिलते हैं, हर एक आदमी के नहीं मिलते। तो उनका समय पर आप उपाय कर लो। समय का उपाय करने के बाद
इस कुंडली के मुताबिक लग्नेश का रतन यहाँ धारण करो, चंद्रमा का भी रतन धारण करो। और मैं कहता हूं ऐसे योग लेकर के अगर शुरू से कर लिया तो कलेक्टर लेवल का आदमी बन जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं। सिर्फ उनको संभालना है, ग्रहों को बैठे हुए अपनी जगह पर है। और राहु तो आप कौन है, आपका पिता में है, द्वादश राहु परमपित दोष होता है। आपके पूर्वज कहीं भटक रहे हैं, उनकी मुक्ति करा देनी चाहिए। अगर आपने शुरू से ऐसा कर लिया होता तो आज वो अधिकारी होता, लेकिन कर्मचारी बनकर के भी प्रमोशन के सपने देख रहा है, वो संभवताएं नहीं है, क्योंकि शनि की दशा चल रही है। अभी भी जैसा है अभी भी उपाय कर लो तो जो उसको मिलना है, जो रुकावटें है, वो परेशानी दूर हो जाएंगी। मैंने आपको योग भी बताया, प्रभाव भी बताया, उसका उपाय भी बता दिया। काल सब दोष निवारण करें, फिर दोष निवारण करें, और देखो आगे क्या चमकता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब भी, ताकि आने वाली भी वीडियो आपका मार्गदर्शन करें। धन्यवाद।